नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TLM क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वंशानुगत के सिद्धांत की, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। कई बार यहाँ से पूछा गया है सीटेट में वंशानुगत के सिद्धांत से। तो आइए बात करते हैं। पहला जो सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। इसमें बताया गया है इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसी उनकी संतानें होती हैं। बिल्कुल जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि समानता का सिद्धांत, जैसे माता पिता वैसी उनकी संतानें होती हैं, इसी समानता के सिद्धांत पर लागू होती है बात। जैसे यदि बुद्धिमान माता पिता हैं तो बच्चे भी उनके बुद्धिमान, वहीं यदि माता पिता का कद छोटा है तो बच्चे का भी कद छोटा, यदि माता पिता का जो कलर है वो काला है या श्यामला है तो बच्चे भी काले या श्यामले होंगे। तो ये सिद्धांत बताता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होते हैं, उनकी संतानें होती हैं। समानता का सिद्धांत कहलाता है ये। नेक्स्ट, भिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों, भिन्नता का सिद्धांत ये बताता है कि संतानों में जो गुण पाए जाते हैं सदैव माता पिता के समान ना होकर रंग, रूप, कद, काठी व व्यवहार की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि जैसे माता पिता होते हैं उनसे भिन्न गुण लेकर के संतानें उत्पन्न होती हैं, है ना। ये भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। वहीं अब बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, प्रत्यागमन का सिद्धांत। जो गुण माता पिता में पाए जाते हैं उनके ठीक विपरीत गुण लेकर संतान प्रकट होती है, तो ये प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाते हैं। दोस्तों, भिन्नता के सिद्धांत में और प्रत्यागमन के सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर है। इसमें भिन्न गुण लेकर पैदा होते हैं, बट इसमें ठीक विपरीत गुण लेकर पैदा होना क्या कहलाता है? प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। जैसे हिरण्यकशिपु राजा के प्रहलाद जैसी संतान का होना। दोस्तों, आपको पता है कि हिरण्यकशिपु नास्तिक था और जबकि प्रहलाद आस्तिक था, तो विपरीत गुण लेकर के पैदा होना यही प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। आइए आगे चलते हैं। जनन द्रव्य, बीजकोश या अमरता का सिद्धांत ये प्रस्तुत किया है बीजमैन ने और प्रयोग किया चूहों पर। दोस्तों, इन्होंने बताया कि हमारा जनन द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। एक्चुअली इन्होंने एक चूहा लिया और उसकी पूंछ को काट दिया और ऐसे ही इन्होंने कई प्रयोग किए और वो पूंछ फिर से निकल कर आ जाती थी। तो इन्होंने इसी सिद्धांत को बताया कि जो हमारा जनन द्रव्य होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। दोस्तों, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए बात कर लेते हैं। अर्जित गुणों का संक्रमण का सिद्धांत, है ना। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत इसे दिया है विकासवादी वैज्ञानिक लैमार्क द्वारा दिया गया है और प्रयोग किया गया है जिराफ पर। दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो गुण माता पिता द्वारा अर्जित किए जाते हैं उन्हीं गुणों को कई बार संतानों में भी देखा जाता है। दोस्तों, इन्होंने जिराफ पर जो प्रयोग किया वो देखा कि जैसे जब सूखा पड़ गया, पहले जो जिराफ था वो ज़मीन पे जो छोटी छोटी घास थी उसे खाया करता था। धीरे धीरे जब सूखा पड़ गया, ज़मीन पे घास नहीं रही, तो जो ऊंचे पेड़ थे उनको खाना शुरू कर दिए और धीरे धीरे उनकी जब ऊपर ऊंचे पेड़ को खाएंगे तो जाहिर सी बात है गर्दन को ऊंचा उन्हें करना पड़ा और धीरे धीरे यही गर्दन उनकी धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर देखा उन्होंने कि जब इनकी संतान होती थी तो उनकी भी गर्दन लंबी होने लगी। तो इसी को इन्होंने बताया है कि जो गुण माता पिता द्वारा अर्जित किए जाते हैं उन्हीं गुणों को कई बार संतानों में भी देखा जाता है, फिर वो उनकी संतान भी वैसे ही उत्पन्न होने लगी। तो इसे ही बोला जाता है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। याद रखिएगा, विकासवादी मनोवैज्ञानिक लैमार्क द्वारा दिया गया, यही क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मौलिक गुणों के सिद्धांत।
मौलिक गुणों का सिद्धांत प्रस्तुतकर्ता ग्रेगर मेंडल हैं, प्रयोग किया मटर पर। तो प्रस्तुतकर्ता याद रखना है, मौलिक गुणों का सिद्धांत और मटर पर प्रयोग किया था। इन्होंने लंबे पौधे वाला मटर लिया और जो बौने पौधे वाला मटर लिया, यानी जो लंबा पौधा जिसका था और बौने पौधे का मटर था, उन दोनों को समान मात्रा में मिलाया, बीज मिला करके बीज बो दिए। तो इन्होंने देखा थोड़े दिनों बाद कि उसमें 50% औसत पौधे हुए, 25% लंबे और 25% बौने। इन्होंने फिर से उसको बो दिया और इन्होंने फिर देखा कि 50% लंबे पौधे हो गए और 50% बौने, जैसा कि इन्होंने पहले बोए थे। 50% लंबे और 50% बौने पौधे बोए थे और फिर से वही कंडीशन आ गई, 50% लंबे हो गए और 50% बौने। इसी पर इन्होंने सिद्धांत दिया। इन्होंने यानी मेंडल महोदय ने बताया कि कोई भी संकर प्राणी या कोई किस्म कुछ पीढ़ियों के बाद पुनः अपने वास्तविक गुणों को प्राप्त कर लेती है। जैसा कि यहाँ पे देखो दिया था, 50% लंबे और 50% बौने बोए थे और फिर से वही कंडीशन आ गई। तो इन्होंने इसी सिद्धांत को बताया कि कुछ पीढ़ियों के बाद पुनः वो अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। इसी के अनुसार ग्रेगर मेंडल के अनुसार जो सिद्धांत दिया, इसी के अनुसार नानी के गुण नातिन में तथा दादा के गुण पौत्र में प्रकट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नानी के गुण नातिन में तथा दादा के गुण पौत्र में किस सिद्धांत के अनुसार प्रकट होते हैं। तो जो ग्रेगर मेंडल ने दिया है इसी के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि मौलिक गुणों के सिद्धांत के अनुसार। मौलिक तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात कर लेते हैं गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन ने बताया कि जो संतान उत्पन्न होती है वो 50% माता से 50% पिता से गुण अर्जित करके उत्पन्न होती है। यानी कि संतान में 100% गुण होते हैं, किसके? 50% माता से और 50% पिता से गुण अर्जित करके। वहीं अगर हम पीछे जाएं और पीछे की पीढ़ी में देखें तो दादा से 25% और दादी से 25% गुण अर्जित करती है संतान। वहीं और पीछे चले जाएं तो परदादा से 12.5% और परदादी से 12.5% गुण अर्जित करके संतान होती है। तो गाल्टन ने इसके अनुसार बताया कि एक बालक में जो गुण पाए जाते हैं, जो भी बालक होता है उसमें जो गुण पाए जाते हैं वे 50% माता पिता से अर्जित करता है और 25% दादा दादी से अर्जित करता है। इसी क्रम में पूर्व पीढ़ियों में क्रमशः आधे होते जाते हैं तथा इस एक सीमा के बाद ये शून्य हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट है ये कि एक सीमा के बाद शून्य हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सिद्धांत के अनुसार जो गुण हैं पीछे की पीढ़ियों में चलते चले जाओ तो एक सीमा के बाद शून्य हो जाते हैं। तो गाल्टन का सिद्धांत है ये, है ना दोस्तों।